नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 2 चयन परीक्षा का आज 20 तारीख से शुभारंभ हो चुका है और लगातार इसके लिए प्रयास जताए जा रहे थे कि जो परीक्षा केंद्र है उसमें जो है ईएसबी परिवर्तन करे और इसके लिए लगातार आवेदन भी किए गए ईएसबी के पास में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिलहाल आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में एक खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती भिंड के अभ्यर्थियों को जाना पड़ेगा 600 किलोमीटर दूर। यहाँ से देख सकते हैं प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हो रही है। वहीं ये प्रक्रिया 29 अप्रैल तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्रवेश पत्र जारी किए हैं, लेकिन इससे अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय नज़दीकी परीक्षा केंद्र के रूप में ग्वालियर का ऑप्शन चुना है, उन्हें अभी परीक्षा के लिए 500-600 किलोमीटर दूर भोपाल और जबलपुर तक जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ये परीक्षा केंद्र किस शहर में है, अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी 7 दिन पहले ही दी जा रही है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को इन लंबे रूट पर ट्रेनों में रिजर्वेशन तक नहीं मिल पा रहा है। मालूम हो तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में 13 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि ईएसबी के पास में जब 13 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र हैं तो सिर्फ 13 ही परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा को क्यों कराया जा रहा है। ये लगभग 30 से ज़्यादा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन जो परीक्षा केंद्र है उनको ना बना करके ईएसबी बोर्ड में इस बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही देखिएगा, भिंड समेत आसपास के शहर दतिया, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर आदि शहरों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। इन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में के लिए दूसरे शहरों में बुलाया जा रहा है। इस परीक्षा में करीब 1,60,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें भिंड शहर के लोगों को हिस्सा ले रहे हैं। 20 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को उनके शहर का नाम सिर्फ 7 दिन पहले ही बताया जा रहा है। इसमें भी परीक्षा केंद्र का नाम नहीं है शामिल। परीक्षा केंद्र की जानकारी 3 दिन पहले ही दी जा रही है। ऐसे में इस गर्मी के सीजन में अभ्यर्थी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थी बोले रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो परीक्षा देने कैसे जाएंगे, सरकार कुछ करे। एनके श्रीवास्तव ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक के लिए परीक्षा फॉर्म भरते समय केंद्र के रूप में ग्वालियर शहर का ऑप्शन चुना था। अब पता चला है कि मेरी परीक्षा केंद्र भोपाल है, वहाँ के लिए ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है। ऋषभ वर्मा जी का कहना है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा दे रहे उनका केंद्र भोपाल बनाया है, जबकि ऑप्शन ग्वालियर का था। वहाँ जाने की तैयारी भी प्रभावित होगी। नज़दीक सेंटर होने पर आसानी से पेपर देने जा सकते हैं। वहीं अभ्यर्थी श्यामवीर सिंह ने बताया है कि उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए सबसे पहला ऑप्शन ग्वालियर चुना था, फिर भोपाल, इंदौर में और आखिरी जबलपुर का था। लेकिन अब उन्हें पता चला है कि उनका परीक्षा केंद्र जबलपुर बना दिया गया है। ये काफ़ी दूर है, यहाँ के लिए भी किराया अधिक खर्च होगा। वही साक्षी कुमारी अभ्यर्थी ने बताया कि महिला पर्यवेक्षक का फॉर्म भरा था, तब भी परीक्षा केंद्र भोपाल मिला था, इस कारण परीक्षा देने नहीं पहुंच पाई। और फिर से वही स्थिति है, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्र नज़दीक शहर में बनाए जाने चाहिए। अभ्यर्थी शिक्षा शर्मा जी ने बताया कि मेरी परीक्षा केंद्र भोपाल में है, अभी केंद्र का नाम नहीं मालूम है। एन मौके पर परीक्षा किस शहर में हो रही है इसकी जानकारी दी जा रही है। यह गलत है, हम लोगों को सफ़र में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। गर्मी की छुट्टियां इसलिए ट्रेनों में वेटिंग चल रही है, यह भी एक कारण है। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए अपने परीक्षा केंद्र और गंतव्य तक पहुंचने की समस्या हो रही है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ईएसबी ने अभी तक ऑफिशियली परीक्षा केंद्रों में लेकर के कोई बदलाव नहीं किया है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका अपना एडमिट कार्ड 3 दिन पहले ही आप चेक करके क्लियर हो जाइएगा। जैसे जो भी सुविधा मिले, बस की सुविधा मिले तो बस की सुविधा, अपना स्वयं का वाहन हो सके तो स्वयं के वाहन से कुछ भी करके आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अपनी तैयारी को लेकर प्रभावित ना करें। एक दिन पहले पहुंच जाएं। अगर आपका सुबह पेपर है तो एक दिन पहले पहुंचिए। अगर दोपहर का पेपर है तो कोशिश करिए कि समय से निकलें, जिससे कि ये चयन परीक्षा है। अगर पात्रता होती तब भी 1 मिनट के लिए देखा जा सकता था। तो चयन परीक्षा है और काफ़ी समय के बाद हो रही है, तो दूरी या जाने आने की सुविधा या कोई भी बात को लेकर के अपनी परीक्षा में जो तैयारी आपने की है उसको प्रभावित ना होने दें। अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जाने आने में कार की सुविधा हो रही है, 3-4 लोग ग्रुप में बना लीजिए। अगर कार जा रही है तो कार की सुविधा से चले जाइए, ठीक है। अगर कोई आपको बस का सुविधा हो रही है तो उससे चले जाइए। 2 व्हीलर अगर आपके आसपास जा सकती है तो 2 व्हीलर से चले जाइए, लेकिन परीक्षा के पहले पहुँचिए और आराम से परीक्षा में शामिल होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चयन परीक्षा बहुत लंबे समय के बाद हो रही है। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एवरीवन। ईएसबी बोर्ड ने अभी कोई बदलाव नहीं किया है। कोशिश की जा रही थी, प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक ईएसबी बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो परीक्षा सेंटर आपको पहले बताया गया था वही रहेगा। 3 दिन पहले परीक्षा का एग्ज़ाम सेंटर आएगा कि कहाँ है,
एग्ज़ाम सिटी वही है, कोई बदलाव फ़िलहाल नहीं किया गया है, लेकिन परेशानी जो होगी उसको थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको लेकर के आप अपनी तैयारी को प्रभावित ना करें और ना ही किसी भी तरीके से प्रभावित हो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।